2 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के जीवन को यदि गहराई से देखा जाए तो जीवन के अनेक जटिल प्रश्नों के उत्तर सहज रूप से मिल जाते हैं। इन्हीं आदर्शों के माध्यम से भारत को विश्व में पहचान मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहाँ अंधकार होता है वहाँ प्रकाश फैलाना ही सनातन संस्कृति का मूल भाव है। इसी भावना के साथ भगवान श्री राम ने लाखों वर्ष पहले अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष कर धर्म की स्थापना की। भारतीय सनातन परंपरा में भले ही 33 करोड़ देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के कारण ही भारत की पहचान पूरे विश्व में बनी है। इन्हीं ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधारों पर भारत को विश्व गुरु की संज्ञा प्राप्त होती रही है। मुख्यमंत्री ने रामायण काल के विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख करते हुए कहा कि महर्षि विश्वामित्र द्वारा श्री राम और लक्ष्मण को साथ ले जाकर यज्ञों की रक्षा कराना, राजा जनक के दरबार में बुद्धि और पराक्रम से स्वयंवर जीतना तथा निषादराज और शबरी माता के माध्यम से मित्रता, समरसता और प्रेम का संदेश देना, ये सभी प्रसंग आज भी समाज को दिशा देते हैं। उन्होंने कहा कि राम राज्य का स्मरण मात्र जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों को दूर करने की प्रेरणा देता है। डॉक्टर यादव ने लगभग 550 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि महाराज रामभद्राचार्य की तर्क शक्ति से मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर अखिलेश गुमाश्ता की जापानी भाषा में हाइकू शैली में लिखी कृति का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में मंत्री राकेश सिंह, राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी सहित अनेक विद्वान, राम भक्त और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बोलिए प्रभु रामचंद्र महाराज की, जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज की, साध्वी ज्ञानेश्वर दीदी की, सभी संत वृंद की, नर्मदे हर। अंतर्राष्ट्रीय रामायण उत्सव और भारत सरकार सहित अलग अलग स्थानों से, देश देश से अलग अलग भाव से आए हुए सभी हमारे महानुभाव, कई जन्मों के पुण्य से वास्तव में भारत का स्वरूप बनाए रखने के लिए, वैसे तो 33 करोड़ देवी देवता हमारे हैं, लेकिन भगवान राम और कृष्ण के माध्यम से दुनिया के अंदर भारत की जो पहचान बनी, वाकई दोनों का अपना योगदान। भगवान राम ने, ये जो हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, तो विश्व गुरु बनने चाहने में कोई किसी की भौगोलिक सीमाओं पे अतिक्रमण करके कोई अधिसत्ता नहीं बनाना। सच में जहां अंधेरा है वहां प्रकाश फैलाने का नाम सनातन संस्कृति है। और उसी भाव से हमारे अपने ये दोनों आदर्श, लगभग 17 लाख साल का अंतर है दोनों के जन्म से। भगवान राम का माना जाता है कि 16-17 साल पहले घटना हुई, लेकिन भगवान राम के जीवन से सारे पारिवारिक से लेकर के हर एक उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर भगवान राम के जीवन काल से हमको मिलते हैं। और भगवान राम के जीवन काल में भी तो ये हमारा सच में परम पूज्य राम भद्राचार्य जी का मध्य में हमको आशीर्वाद देना उस काल पे वापस ले जाके खड़ा कर देता है। जिस काल की हम बात करें, भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी महाराज दशरथ के राजमहल में आनंद के साथ अपनी शिक्षा दीक्षा के बाद वो अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन संत की दृष्टि युग दृष्टा के नाते से कैसे होती है, भविष्य की पौध के लिए, उनको चैलेंज के लिए भी और आने वाले समय के लिए तैयार करने की दृष्टि कितनी अलग प्रकार की होती है। हम कभी कल्पना करें, महाराज दशरथ के उस दरबार में और उनकी सेना और सारी व्यवस्थाओं में मारी सुबाहु वन के अंदर यज्ञ करने में बाधा बन रहे, ताड़का तांडव कर रही है, यज्ञ में परेशानी आ रही है। ऐसे कष्ट के काल में महाराज दशरथ विश्वामित्र जी जब आते हैं तो सारे प्रयास करते हैं, मैं चलता हूं, मेरी सेना ले जाओ, कुछ भी कर लो, मेरे सुकुमार बालक बने। जबकि संत दृष्टि भविष्य में भगवान राम को श्री राम बनाना है, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए, केवल राम लक्ष्मण चाहिए। ये जो अद्भुत उनका अपना दृष्टिकोण था। कभी कल्पना करें कि भगवान के भाग्य में था कि विश्वामित्र जी के साथ जाना हो जाए, कोई कारण से महाराज दशरथ का वो सारे प्रयास
भगवान ने वो तो लीला करी है, लेकिन हम देखो कि महाराज विश्वामित्र जी ने यज्ञ भी पूरा हो गया, मारीच मारे गए, सुबाहु मारे गए, ताड़का मारी गई, एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तो और बड़ा लक्ष्य महाराज जनक ने स्वयंवर कराया है, और माता का वरण करने का वो स्वयंवर का कठिन काल दुनिया भर के योद्धाओं के बीच ले जाने का जो सामर्थ्य था, ये सदैव से भारत इसीलिए हमारे संत ऋषियों पे गर्व करता, गौरव करता है। हम केवल ये याद कर लें, हम सब सौभाग्यशाली हैं। आज का ये पूरा आयोजन हो रहा है। मैं विनम्रता के साथ थोड़ा सा महाराज को सुनकर जल्दी जाने की आपसे अनुमति भी चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ये अपना आयोजन अपनी पूरी गरिमा गौरव के साथ धूमधाम से अच्छे से संपन्न होगा। और आपने कहा अगली बार जबलपुर में भी होगा, जहाँ आप चाहोगे वहां होगा, कोई परेशानी नहीं। हमारे मंत्री जी को भी मैं इस आश्वस्त करता हूं। लेकिन ये बात सही है कि भगवान राम को भजन करने के लिए जहां मौका मिले हमारा जीवन निधन करता है। मेरी अपनी ओर से पुनः एक बार फिर इस अच्छे आयोजन की बधाई। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम।